दोस्तों, यदि किसी फाइनेंशियल ईयर में आपके ऊपर जितना भी टैक्स बन रहा है, वो सारा टैक्स आप अपनी सैलरी से टीडीएस के रूप में जमा करवा चुके हैं। परंतु जब आप आईटीआर फाइल करने बैठते हैं, तो एनी अदर इनकम से जैसे कि टैक्स रिफंड पर मिलने वाला ब्याज, किसी एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज या सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज के कारण से आपकी इनकम बढ़ जाती है, तो फिर आपको टैक्स ऑनलाइन जमा करवाना होता है। तो ये टैक्स आप किस प्रकार से ऑनलाइन जमा करवाएं और टैक्स ऑनलाइन जमा करवाने के बाद में किस प्रकार से आईटीआर में आप उसको भरें, ताकि बार बार टैक्स भरने के लिए ये पोर्टल आपको नहीं कहे। दोस्तों, यदि आपने एक बार टैक्स जमा करवा दिया और यदि सही जगह पर टैक्स जमा करवाने की जानकारी फिल नहीं की, तो फिर भी यह पोर्टल आपको फिर से टैक्स भरने के लिए कहेगा। और ये तब तक आपसे टैक्स भरने के लिए कहेगा जब तक कि आप सही जगह पर जो आपने टैक्स भरा है ऑनलाइन उसकी जानकारी फिल नहीं कर देते। तो ये सभी जानकारियाँ मैं इस वीडियो में लेकर के हाजिर हूँ आपके सम्मुख। दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करें इसके पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूँ तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अब दोस्तों, वीडियो में हम लोग टैक्स ऑनलाइन जमा करना सीखें इसके पहले मैं आपको बता दूँ कहाँ पर ये एक्स्ट्रा जो इनकम होती है वो दिखाई देती है। ये जो ग्रोस टोटल इनकम है इसको अपन ओपन करते हैं, तो इसमें दोस्तों यहाँ पर देखें इनकम फ्रॉम सैलरी ये दिखाई दे रही है, एग्जाम अलाउंसेस दिखाई दे रहा है, ये चाह है हमारा नेट सैलरी दिखाई दे रही है, डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन है। इस प्रकार से ये सभी जानकारियाँ। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पर 0 दिखाई दे रही है। इसके बाद में जस्ट नीचे यहाँ पर देखें दोस्तों इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लिखा हुआ होता है। ये आपका जो एनुअल इनकम स्टेटमेंट होता है उससे यह जानकारियाँ ली हुई होती है। जहाँ जहाँ भी आपका पैन कार्ड जिस भी अकाउंट से लिंक्ड है, वहाँ पर जो भी आपको जिस प्रकार की भी इनकम होती है वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी दोस्तों, जो कि आपकी सैलरी जो आपको मिलती है उसके अतिरिक्त है। तो दोस्तों, ये आपकी यहाँ पर इनकम में जुड़ जाएगी, जैसे कि हमारे जुड़ गई है। और जुड़ गई है तो सैलरी से जो आपको टैक्स बनता है वो यदि आपने टीडीएस के रूप में जमा करवा भी दिया है तो भी चूंकि आपके यहाँ पर ये अलग से इनकम आ जाती है तो अलग से टैक्स लायबिलिटीज बनती है, वो आपको जमा करवाना होता है। अब कैसे आप इसे जमा करवाएं, अब मैं लेके चलता हूँ आपको बैक। दोस्तों, जब आप आईटीआर फाइल करने के लिए आईटीआर पोर्टल पर लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करते ही यहाँ पर ये कुछ जानकारियाँ होती है जो कि आपको आईटीआर फाइल करने के लिए वेरीफाई करनी होती है। यहाँ पर हमने की हुई है, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ग्रोस टोटल इनकम है, टोटल डिडक्शन है, टैक्स पेड जो आपने किया है वो जानकारी, और टोटल टैक्स लायबिलिटी, इन सबको आपको वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई करने के बाद ही ये ग्रीन कलर का राइट का निशान आता है। यहाँ पर हमने सभी की हुई है वेरीफाई, इसलिए ये राइट का निशान आ रहा है। अब देखें दोस्तों, मैंने आपको बता ही दिया है कि कहाँ से हमारे टैक्स बढ़ा है, इसी प्रकार से आपका भी बढ़ रहा है तो आपको टैक्स कैसे जमा करवाना है। आप जब इसको वेरीफाई करेंगे तो लास्ट वाला टोटल टैक्स लायबिलिटीज़ है जिसको आप कंफर्म करेंगे तो वहाँ पर भी ये जानकारी आपको आएगी। इसके बाद में आप यहाँ पर लॉगिन करने के बाद में जहाँ यहाँ ये सभी जानकारी आती है, इसके नीचे नीचे जो प्रोसीड होता है, जब आप सबको वेरीफाई कर देंगे उसी के बाद, तो यहाँ पर जैसे ही आप इसको प्रोसीड करेंगे तो यह आपको टैक्स जमा करने के लिए कहेगा यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ 3230 रुपीज़। यहाँ पर दोस्तों हमारे 3230 रुपये का टैक्स बन रहा है तो वो हमें जमा करवाना है। नीचे ही नीचे आ जाना है, यहाँ पर पे नाउ दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ सूचना आएगी, कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करते ही देखें दोस्तों यहाँ पर ये जानकारी ओपन होकर के आ जाती है। न्यू पेमेंट पेन नंबर आपका आ जाएगा, यहाँ पर असेसमेंट ईयर आ जाएगा जिस असेसमेंट के लिए आप टैक्स जमा करवा रहे हैं। सेल्फ असेसमेंट टैक्स ये स्वतः ही आया है दोस्तों, क्योंकि आप खुद टैक्स जमा करवा रहे हैं तो यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट टैक्स स्वतः ही आया है। इसके बाद में जो कंटिन्यू दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में न्यू पेमेंट से संबंधित जानकारी आ जाती है। टैक्स आपका 3106 रुपये जैसे यहाँ पर बना हुआ है, शेष ये लग रहा है 124 रुपये, टोटल 3230 रुपये बन रहे हैं। तो इसको किस प्रकार से अपन जमा करते हैं यहाँ पर कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद में आ जाएँ दोस्तों यहाँ पर ये कुछ विकल्प हैं जिनके माध्यम से आप लोग टैक्स जमा करवा सकते हैं। नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप करवा सकते हैं, इसी के साथ पे बैंक काउंटर, इसी प्रकार से आरटीजीएस, नेफ्ट, पेमेंट गेटवे, ये एक विस्तृत
तरीका है जहां से आप करवा सकते हैं अपने पेमेंट को, अपने टैक्स को जमा। मैं फ़िलहाल दोस्तों यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग के माध्यम से करने सिखा रहा हूँ। जैसे आप नेट बैंकिंग को क्लिक करेंगे तो आपका जो भी बैंक है उसको आप ले लें, यदि अदर बैंक है तो आप उधर आप ले सकते हैं। ये लेने के बाद में आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद में देखें दोस्तों, ये कुछ जानकारियाँ आ गई है, इन्हें आप देख सकते हैं क्या कट रहा है, आपके टैक्स क्या बन रहा है। यहाँ पर पे नाउ दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ यहाँ पर जानकारियाँ आती हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लें। पढ़ने के बाद में नीचे ही नीचे आ जाएं, यहाँ पर जो चेक बॉक्स बना हुआ है इस पर राइट के निशान पर क्लिक करना है और सबमिट टू बैंक करना है। ये मैंने यहाँ पर सबमिट टू बैंक कर दिया है। जैसे ही सबमिट टू बैंक करते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी यूज़र आईडी, बैंक की यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने हैं और आपको लॉगिन करना है बैंक की वेबसाइट पर। ये अपने आप यही है दोस्तों, सीधा वहाँ से लिंक्ड है ITR के पोर्टल से। ये मैंने यहाँ पर अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। इसके बाद में करते हैं लॉगिन। ये यहाँ पर जो दोस्तों कुछ जानकारियाँ आई हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं ताकि कुछ आवश्यकता पड़े तो आप इसे काम में ले लें। मैंने यहाँ पर ले लिया है। इसके बाद में मैं सीधा यहाँ पर कर रहा हूँ कन्फर्म। यहाँ पर दोस्तों आपके OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर इंतजार करना है और कंफर्म करना है। यहाँ पर पे नाउ पर आपको चेक बॉक्स पर निशान कर देना है, पे लेटर पर नहीं करना है, पे नाउ ही करें दोस्तों, तभी आपका काम तुरंत होगा। यहाँ पर आपको कंफर्म करना है। ये देखें दोस्तों, आपका पेमेंट हो चुका है। योर पेमेंट वाज सक्सेसफुली। पेमेंट सक्सेसफुली होते ही दोस्तों यह यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखाई देता है। यहीं पर ही द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल लिखा हुआ आता है और यहाँ पर डाउनलोड का विकल्प आता है, तो आप इस डाउनलोड के विकल्प से इसकी रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश दोस्तों आप जैसे ही टैक्स जमा करते हैं और लॉग आउट हो जाते हैं और ये डाउनलोड विकल्प नहीं आता है, तो भी आप बड़ी आसानी से यहाँ पर डाउनलोड का जो विकल्प है वो पा सकते हैं। इसके लिए आप जैसे ही लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद जो दाहिनी ओर 3 लाइन्स दिखाई दे रही हैं, इस पर आपको क्लिक करना होता है। क्लिक करते ही डैशबोर्ड, डैशबोर्ड के नीचे ई फाइल दिया गया होता है, ई फाइल पर आपको क्लिक करना है। ई फाइल पर क्लिक करते ही देखें दोस्तों, तीसरे नंबर पर ई पे टैक्स दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आ जाएं दोस्तों नीचे, यहाँ पर जो सेव्ड ड्राफ्ट है, मतलब जो आपने टैक्स जमा करने के लिए यदि कोई ड्राफ्ट बनाया है तो वो यहाँ पर शो होता है। हमारे केस में यहाँ पर कोई नहीं है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। यदि आपने कोई चालान जनरेट किया है तो यहाँ पर वो दिखाई देंगे। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने कोशिश की थी, जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में पेमेंट हिस्ट्री पर आएंगे आप, तो ये देखें दोस्तों, अभी जस्ट हमने जो पेमेंट किया है वो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। इसके अंत में जब इसको अपन इस प्रकार से लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं तो अंत में 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर क्लिक करना होता है, यहाँ पर डाउनलोड का विकल्प आ जाता है, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से रिसिप्ट बड़ी आसानी से डाउनलोड हो जाएगी। ये देखें दोस्तों, हो गई है। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने वहाँ से भी डाउनलोड कर ली थी, यहाँ से भी मैंने डाउनलोड कर ली है। अभी हाल फिलहाल मैं जाता हूँ यहाँ से बैक। ये अब देखें दोस्तों, मैंने कर ली है। अब क्या करना है? अब यदि आप सोचें कि आपका काम पूरा हो गया है, तो अभी काम पूरा नहीं हुआ है दोस्तों। मैं जाता हूँ गो टू डैशबोर्ड। ये देखें दोस्तों, एक बार फिर से फाइल नाउ पर मैं गया, यहाँ पर सेलेक्ट किया मैंने असेसमेंट ईयर, ऑनलाइन लिया, कंटिन्यू किया, रिज्यूम फाइलिंग पर गए, क्योंकि सारा सब कुछ जो काम किया था वो सेव्ड है, इसलिए रिज्यूम पर ही आपको करना है। यहाँ देखें दोस्तों, नीचे मैंने टैक्स जमा करवा दिया है, पर फिर भी यहाँ देखें टैक्स पेड में 17,445 आ रहा है और टोटल टैक्स लाइबिलिटीज अभी भी 20,675 आ रही है। जैसे प्रोसीड करेंगे तो ये एक बार फिर से पे नाउ के लिए बोलेगा कि भैया 3,230 रुपये अभी और जमा करो। तो आपको करना क्या है मैं बता दूं, यहाँ पर वापस से रिटर्न आना है। ये देखें दोस्तों, ये जो जानकारियाँ हैं यहीं पर आपको टैक्स से संबंधित जानकारी भरनी है। इसके लिए जो ये वेरीफाई करने वाले विकल्प होते हैं, इसमें जो टैक्स पेड दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है, मतलब इसको ओपन करना है। इसको क्लिक करते ही देखें दोस्तों, यहाँ पर ये कुछ जानकारी आती है जो कि आपके सैलरी इनकम से जो TDS कटा है वो यहाँ पर आ जाता है। अन्य जो इनकम हुई आपके उससे जो TDS कटा है वो यहाँ पर दिखाई देगा। 7,445 हमारे केस में है। इसी प्रकार से जो आपने अभी टैक्स जमा करवाया है ऑनलाइन, उसको जमा कराने के लिए दोस्तों आप उसको जानकारी फिल करने के लिए दोस्तों आपको नीचे आ जाना है।
एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट जो आपने स्वयं जमा करवाया उसके लिए आपको यहाँ पर जानकारी भरनी है। इस पर आपको क्लिक करना है शो डिटेल पर। जैसे ही आप शो डिटेल पर क्लिक करेंगे, डू यू वांट टू ऐड मोर टैक्सेज, क्या आप यहाँ पर टैक्स ऐड करना चाहते हैं? तो हाँ, हमने जमा जो करवाया उसकी जानकारी हम यहाँ ऐड करना चाहते हैं। ऐड अनदर पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही देखें दोस्तों, यहाँ पर आपको BSR कोड, सीरियल नंबर ऑफ चालान और यहाँ पर चूज डेट करनी है। उसके बाद में ऐड करना है। ये आपको कहाँ से मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। स्लिप, वो जो रिसिप्ट हमने डाउनलोड की थी उसमें। यह है दोस्तों वो रिसिप्ट जो हमने डाउनलोड की थी टैक्स जमा करवाने के बाद। तो देखें यहाँ पर BSR कोड ये दिया गया है, चालान नंबर यहाँ पर ये दिए गए हैं। इसी प्रकार से टेंडर डेट, मतलब जिस दिनांक को ये जमा करवाए थे उसकी डेट यहाँ पर दी हुई है। तो हमें ये जानकारियाँ वहाँ पर भर लेनी है। यहाँ देखें दोस्तों, मैंने जो टैक्स की रिसिप्ट थी उससे BSR कोड, सीरियल नंबर और इसी प्रकार से डेट ऑफ डिपॉजिट और टैक्स जो हमने जमा करवाया था उसकी जानकारी यहाँ पर भर ली है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, BSR का कोड 7 डिजिट के होते हैं। यदि आपके उस कोड में आगे 0 दिए गए हैं तो वो भी आपको इंदराज करने हैं, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर 3 0 इंदराज किए हुए हैं। इसी प्रकार से सीरियल नंबर दोस्तों 5 डिजिट का है तो 5 डिजिट का ही आपको लिखना है। यदि नहीं लिखेंगे तो ये आपको आगे नहीं बढ़ाएगा। अब ये सारी जानकारी देने के बाद में दोस्तों जो ऐड दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखें दोस्तों, यहाँ पर ये सैलरी वाला 10,000, अन्य सैलरी के अलावा जो इनकम थी उससे जो TDS कटा वो 7,445 और यहाँ पर 3,230 ये आ गया सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ये हमने इंदराज कर दिया। अब इसको यहाँ से करना है कंफर्म। कंफर्म करते ही देखें दोस्तों, यहाँ पर जो टैक्स पेड में भी 20,675 आ गया है और टैक्स लाइबिलिटीज में भी 20,675 आ गया है। इसका मतलब ये है कि दोनों राशियाँ बराबर हो गई है। अब आपको टैक्स पे करने के लिए नहीं बोलेगा। देखें यहाँ पर ये मैंने प्रोसीड किया तो ये देखो, यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ 0। इस प्रकार से दोस्तों आप अपना पेमेंट स्वयं अपने मोबाइल से जमा करवा सकते हैं और उसकी जानकारी को ITR में फाइल कर सकते हैं। दोस्तों ITR किस प्रकार से फाइल करते हैं ये आप जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के अवश्य देखें ताकि आप ITR भरना भी सीख सकें। आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।